नमो अरिहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सप्ताऊणम् ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सप्ताऊणम् एतो पंच नमस्कारो सर्वकामनाशनो मंगलां च सर्वेषां परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। वो चालू तो किया होगा ना माइक चालू शुभ नाम मिला जब तेरा शुभ नाम मिला जब तेरा स्वामी ने कहा मैं तेरा। शुभ नाम मिला जब तेरा स्वामी ने कहा मैं तेरा हूँ। सिर हाथ तेरा साथ तेरा सब जात तेरी मैं तेरा। सब रंग तेरा सब ढंग तेरा सब रंग तेरा सब ढंग तेरा सब संग तेरा मैं तेरा हूँ। प्रभु ये पंथ तेरा है संत तेरा है मैं तेरा हूँ मैं तेरा हूँ मैं तेरा हूँ। तेरा पद के आगे तक आचार्य श्री भिक्षु स्वामी के चरणों में वंदना। तेरा पद की यशस्वी आचार्य संपदा को नमन और उस आचार्य संपदा को वर्तमान में सुशोभित करते हुए जन जन के आस्था के स्वरूप युवाओं के पथप्रदर्शक महातपस्वी आचार्य श्री महास्वामी के चरणों में सबकी वंदना। विराजित मुनिश्री यशवंत कुमार स्वामी मुनिश्री मोक्ष कुमार स्वामी के चरणों में वंदना। आषाढ़ी पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा एक ऐसा दिन जिसे हर संप्रदाय हर धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। अपने गुरुओं के प्रति सम्मान को बढ़ाने का एक ऐसा बड़ा दिन कि गुरुओं की कृपा से हमने जीवन में जो कुछ मिला जो कुछ प्राप्त किया उन्नति के जिस शिखर पर पहुंचे वहां गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान है। आज गुरुओं के प्रति अपनी श्रद्धा को दिखाने का ये सबसे बड़ा दिन है। अगर 13 वर्ष की दृष्टि से देखा जाए तो इसी दिन परम आराध्य भिक्षु स्वामी ने बड़ी दीक्षा भाव दीक्षा स्वीकार की थी और उसी दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है या नया चरित्र स्वीकार किया था तो उस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में हम लोग मनाते हैं। एक प्रश्न उठा एक गीत की उक्ति है कि हमारे भाग्य बड़े बलवान मिला ये 13 पंथ महान। दो शब्द आते हैं कि 13 पंथ और महान। कहा गया कि 13 पंथ महान क्यों है तो इसके उत्तर में परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महासंत ने संक्षिप्त व्याख्या जो 2021 के भीलवाड़ा चतुर्मास में थी कि 13 पंथ महान इसलिए है कि संप्रदाय अलग होते हैं बहुत सारे संप्रदाय होते हैं अपनी अपनी मान्यता होती है लेकिन जितना सिद्धांत जितना संविधान जितनी मर्यादा जितनी अनुशासन 13 पंथ में है अन्यत्र शायद ही कहीं देखने मिलते और जिनका संविधान जिनका मत जिनका सिद्धांत स्पष्ट है वो पंथ अपने आप में महान है। सभी आचार्य एक ही सभी शिष्य सभी छात्र एक ही आचार्य के आज्ञा में रहते हैं इसीलिए 13 पंथ महान है। और भी व्याख्या की समय कम है इसलिए 13 पंथ को महान कहा गया है। हमें गर्व है कि हमने जैन कुल में जन्म लिया और 13 पंथ धर्म संघ हमें मिला। आज मंत्र दीक्षा अखिल भारतीय 13 पंथ गुरु परिषद के तत्वाधान में मंत्र दीक्षा बच्चों के लिए मंत्र दीक्षा और 13 पंथ स्थापना का
दोनों का संयुक्त कार्यक्रम है। तो इसी कार्यक्रम की कड़ी में अभी अपनी अभिव्यक्ति देने के लिए अभी कार्यक्रम की पहली कड़ी में मंगलाचरण के लिए निवेदन कन्या मंडल क्वचिदपि न केनापि चरित न चेत्ते चाञ्चल्यम् न च विपदकामेन्द्रियगणम् समं सोढव्याधिं क्वचनगणमुष्टिप्रहरणम् प्रतन्वात्मा भिक्षु नयनमवतारम् नयतु मे न रागो न द्वेषो घटितघटनासु प्रतिकृतं विरोधसद्भावे परिणतिमुपादात् प्रतिपदम् न लेशकेशानं समदनिनिमेषं सहचरौ प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनमवतारं नयतु मे अलक्ष्ये प्यारे सुमतिरचरन्नो क्षणमपि न लब्धं सुस्थानम् तदपि परिनीते चिरमति न कष्टं तत्कष्टं भवति यदि चित्वा समुदिता प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनभवतारं नयतु मे सदा स्वच्छोभावो जिनवचन भावे ब्रह्ममद पितादर्शा प्रज्ञा भवति विभमात्रं जगता न चेष्टानो निन्दा गहनतमनिष्ठा स्वचरिते प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनभवतारं नयतु मे प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनभवतारं नयतु मे। जसौल कन्या मंडल अपने हर कार्यक्रम में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाता है। अपनी उपस्थिति के द्वारा, अपने कार्यक्रम के द्वारा ये हम सबके लिए संतोष की बात है। मेरा निवेदन श्री भूपत राज हमारे अध्यक्ष सेवा प्रबंधक तेरा प्रतिष्ठापना दिवस और मंत्र सभी को हार्दिक शुभकामना। आचार्य महासभा को चरणों में वंदन। यहाँ विराजमान चरित्रात्मा ईश्वर कुमार के चरणों में वंदन। सम्मानित धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, ज्ञान सभा के लोगों, आज महत्वपूर्ण दिन तेरा प्रतिष्ठापना दिवस और पावन गुरु पूर्णिमा का दिन सभी धर्मों के में गुरु का महत्व बताया है। जैसा कि तेरा धर्म सिंह में अपना एक स्लोगन है, तेरा पद की क्या पहचान, एक गुरु और एक विधान। गुरु को महत्व दिया गया है
जो गुरु ने कहा वही सत्य। इसी में ठीक लिखा है, अपने लिए नहीं कुछ लेवे, अपने लिए नहीं कुछ लेवे, अपने लिए नहीं कुछ लेवे, सदा को खुलकर देवे, उनको बारंबार उनका सत्य अभिनंदन। शुरुआत करूं मैं हृदय की लेके गुरु का नाम, नमन करूं वंदन करूं, पाऊं उनसे ज्ञान, ज्ञान दर्शन और चरित्र है इनकी पहचान। काम करेंगे परोपकारी है गुरु की खान। शुरुआत करूं मैं हृदय की लेके इनका नाम, राग द्वेष को जीत लिया, विषय कसाय से को तो दर्शन करता मैं इनके हो जाता हूँ भाव विभोर, हो जाता हूँ भार विभोर। शक्ति अनोखी देखी इनमें होते बीते काम। शुरुआत करने हृदय की लेके इनका नाम, आचार्य महास्वामी को जय जय ज्योति चरण, जय जय महास्वामी। ओम। ऐसा कहा जाता है कि जैन संप्रदाय में 13 धर्म संघ है वो सबसे नवीन संप्रदाय है। लगभग अगर देखा जाए तो करीब 250 साल पूर्व ही इसकी स्थापना हुई थी और आज विकास के जिस ऊंचे स्थान पर 13 धर्म संघ पहुंचा है वह अन्य संप्रदाय के लिए बहुत बड़ा उदाहरण बन गया है। मूलतः इसके संविधान, सिद्धांत और मान्यताएं सब एक ही आचार्य के अनुकूल होते हैं, एक ही आचार्य के अधीन होते हैं। इसीलिए 13वां धर्म संघ जो है वो विकास की नए परिणाम कर रहा है। अगली कड़ी में मेरा निवेदन श्री गुरु साहिब का जानकार तेरा पंथ की यशस्वी परंपरा को नमन। परम पावन पूज्य गुरुदेव के थाना महामंडल यहाँ विराजित मुनि श्री यशवंत कुमार जी, मुनि श्री मुक्त कुमार जी एवं उपस्थित ब्राह्मण समाज, ज्ञानशाला के बच्चे, आज हम तेरा पंथ स्थापना दिवस और गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज के दिन तेरा पंथ की स्थापना आचार्य भिक्षु ने खेले के साथ में आज के पूनम के दिन आज तेरा पंथ नव दीक्षा ग्रहण कर तेरा पंथ की स्थापना की। वास्तव में ऐसे महान आचार्य, यशस्वी आचार्य जिन्होंने पूरा जीवन इस तेरा पंथ की स्थापना में और कितने उनको कष्ट आए उनकी परवाह नहीं की, परंतु उनका लक्ष्य नहीं था कि मुझे तेरा पंथ धर्म संघ को आगे बढ़ाना है। परंतु जब व्यक्ति एक अच्छी भावना के साथ में आगे बढ़ते हैं तो अपने आप में उससे सफलता मिल जाती है। इसी तरह आचार्य भिक्षु ने तेरा पंथ की स्थापना की। तो आज 250 सालों के अंदर जैसा पूरे ने बनाया इस ढंग से तेरा पंथ धर्म संघ आगे बढ़ रहा है और हम देख लिया है आज जैन धर्म के तेरा पंथ की पहचान बन गई। हमारी यशस्वी परंपराओं में जयाचार्य ने इसको नया चिंतन दिया, आचार्य श्री कृष्ण ने इसको और आगे बढ़ाया। आज आचार्य श्री कृष्ण जी की ये ध्यान है ज्ञानशाला, क्योंकि आज 2 कार्यक्रम यहाँ आयोजित है। जैसे 13वां स्थापना दिवस व बच्चों की मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम, जब अलग मंत्र दीक्षा का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। मुनि बताएंगे किस ढंग से नवकार मंत्र जब आदमी उसको अपना लेता है तो जीवन के अंदर हर आने वाले कठिनाइयों से उसका सामना किया जा सकता है। मैं विशेष रूप से आज आपको के अंदर मंत्र दीक्षा के माध्यम से ये अपने जीवन को आगे बढ़ाइए और विशेष रूप से मैं निवेदन करना चाहूंगा अभिभावकों से कि आप इन बालकों को ज्यादा से ज्यादा ज्ञानशाला में भेजे। एक ही बालक नहीं है, आप देख रहे हैं बालक अपने किस ढंग से प्रस्तुति कर रहे हैं।
समय समय पर हमने देखा है बालकों की प्रकृति को। अभी वर्तमान में आचार्य जी माँ प्रकृति के साथ माँ सोनम जी के सामने जब इनकी भलाई की नाटिका को पेश किया गया तो गुरु एक घंटे एकदम ध्यान दे रहे। तो इस ढंग से जसवंत ज्ञान वाला जब बिहार गुरुदेव बजा रहे थे तो उन्होंने अपनी गीतिका प्रस्तुत की। तो इस ढंग से बालक कितना विकास कर रहे हैं, फिर बालक घर के केवल वंचित क्यों रह रहे हैं? क्या एक ही बालक होना, एक इस पर चिंतन नहीं होना चाहिए? मैं समझता हूँ एक ही बालक तेरा समाज का या और भी जैन समाज का क्यों पीछे रहे? ज्ञानशाला के हमारे शिक्षक कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, जब इनको कोई भी कार्यक्रम दिया जाए तो उसके पीछे बच जाते हैं। तो ऐसे अपना योगदान देने वाले शिक्षक अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता तो हम अपने बालक को ज्ञानशाला के अंदर भेजें? ये आप समझते हैं कि अगर बालक के रूप में जब आता है तो उसमें परीक्षण हो सकता है, और बड़े होने के बाद में उसमें कोई भी तरह का ध्यान देना चाहे तो असंभव है। तो इन एक बच्चे घरे को आप जिस ढंग से कहा आज मोबाइल का युग है और दिन भर बालक मोबाइल में उलझा हुआ रहता है, परंतु यह बालक आकर हर तरह से अपने ज्ञान अर्जित करता है और हर तरह से अपने विकास करता है। तो मैं समझता हूँ एक भी अभिभावक अपने बालक को ज्ञानशाला जबरदस्ती नहीं करेगा। ऐसा मैं आज ये 13 दिवस और आचार्य श्री तुलसी की जो और गुरुदेव की ज्ञानशाला पर विशेष कृपा है। कोई भी कार्यक्रम होता है गुरुदेव पर विशेष कृपा करते हैं और उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस अवसर पर मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा, इसमें प्रशिक्षक के रूप में काफी फार्म भरे हैं और भी जो बहने प्रशिक्षक और भाई भी तैयार हो, मैं सोचता हूँ भाई भी तैयार हो और प्रशिक्षक बने। जब भाई के सामने सुरेंद्र जी और मोतीलाल की सेवा दे सकते हैं तो आज भी नए बालक आगे आए। हमारे उससे पहले जीती स्वामी प्रशिक्षक के रूप में सेवा दी है। तो मैं समझता हूँ इसमें आप जुड़कर जो ज्ञानशाला के प्रशिक्षक के रूप में जो अत्यंत 3 साल का लक्ष्य है उसमें आप भाग लेंगे। और इनकी कोर्स है मुनिश्री की वाली काफी प्रेरणा दी और 10 12 तो हो गए हैं। मैं समझता हूँ कम से कम 15-20 12 हो, उससे आपका शिक्षक बने या न बने तो आपका जीवन का जो विकास उससे होगा। तो एक बार पुनः निवेदन तेरा का सभी तेरा धर्म संघ के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए हम तेरा का धर्म संघ में अपने आप को ये मिला है उसको गौरव के लिए करते हुए यही शुभ मंगल कामना करते हैं कि हमारे ज्ञान चारित्र का हमारे अंदर वृद्धि हो। ऐसे शुभ मंगल कामना करते हुए ओम आराम। बिल्कुल सही है कि ज्ञानशाला के प्रशिक्षक बड़ी मेहनत से ज्ञानशाला के बच्चों को ज्ञानार्जन करवाते हैं और अपना अमूल्य समय देकर बच्चों को आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। तो हमारा यह कर्तव्य है सभी माता पिताओं को कि छोटे छोटे बच्चों को ज्ञानशाला आने के लिए प्रेरित करें, नहीं तो उन्हें पहुंचाएं। एक बार कैसे भी हो उन्हें ज्ञानशाला आने के लिए प्रेरित करें। अब अगली कड़ी में मेरा निवेदन सीरिया से समागत श्री शशि कुमार। आराध्य ज्ञान रजित श्री अर्जुन कुमार और आज जैसा कि बताया गया और हम सबको पता भी है कि गुरु पूर्णिमा और 13 पंथ की स्थापना हुई। हम सब जानते हैं गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है और मैंने अपने जीवन के अंदर अच्छी तरह से उसको देखा है। और आज यह 13 पंथ स्थापना दिवस जो यहाँ पर हम मना रहे हैं मनुष्य उसके विषय में विवेचन से पूरा इतिहास आपको बताएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर जो भी भाई प्रत्येक एक बात कहना चाहता हूँ कि आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि आचार्य भिक्षु जिस समय केरला के अंदर उस अंधेरी होने के अंदर विराज है और पूरा का पूरा केरला समाज उनको गुरु के रूप में स्वीकार करता है, तो क्या आप बता सकते हैं? पूरा का पूरा केरला समाज क्यों बना?
आप सब ये बोलेंगे कि हाँ हमको देखा, सब सुरक्षित थे, और दुनिया के अंदर ये सही कहा चमत्कार चमत्कार। और वहां के प्रबल समाज क्या देखा उन्होंने? चमत्कार। और आज तो लोग के चमत्कार की दूसरी बात, तो आज तो कोई चमत्कार दिखाने वाला नहीं, तो लोगों ने सोचा कहते हैं। लेकिन आप एक बात को हकीकत में स्वीकार करें कि चमत्कार किसके पीछे था, तो उनके आकार के पीछे, उनके सिद्धांत। और अच्छी तरह से आप तेरापंथी है, हम तेरापंथी है, तेरापंथी है बोलते, लेकिन आपको मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा आपकी योग है। आप तेरापंथी सिद्धांतों को, जब तक आप अपने सिद्धांतों को नहीं कर लेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल आप देखिए, एक घड़ी दो है, एक घड़ी बहुत सुंदर लेकिन चलती नहीं, और एक घड़ी सुंदर तो नहीं लेकिन चलती। आप ऐसे किसको देंगे, चलने वाले को या सुंदर को? चलने वाले को। क्यों? जितनी भी सुंदर, लेकिन वो घड़ी नहीं चलती तो काम की नहीं, और उसी भी घड़ी घर के अंदर लगाई गई है, बंद घड़ी घर के अंदर काम की नहीं। और वह घड़ी अगर अच्छी नहीं भी है लेकिन चल रही है, अपना समय सही बता रही है, हम उसको महत्व देते हैं। अर्थात सबसे पहले हमारा सिद्धांत, हमें यह ज्ञान होना चाहिए। और जब आपको इस चीज का ज्ञान होगा तो आपकी श्रद्धा धीरे 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 सुदृढ़ हो जाएगी कि हम सही दिशा के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। चमत्कार किसके पीछे होता है? सिर्फ बाहर के वातावरण को देख करके हम किसी चीज का निर्णय नहीं कर सकते। आप बाहर के क्रियाकलाप को देखोगे तो जंगलों के अंदर रहने वाले बहुत साधन, उनके भी बहुत कठोर साधन है, लेकिन उसके साथ उनके सिद्धांतों को, उनके प्रिंसिपल को भी आप देखो, उनके सिद्धांत क्या है। आप अगर तेरापंथ के सिद्धांतों को समझने लग जाएंगे तो चलते ही घड़ी के समान। लेकिन आजकल का लोगों का जो दृष्टिकोण है वो सिर्फ सुंदरता का, कि बाहर क्या हो, और बाहर के उसको देख करके हम निर्णय करते हैं कि यह ऐसी गलत। आप तब तक नहीं किए आचार्य भिक्षु और बाहर की चीजों को देख करके आगे बढ़ते, आगे नहीं बढ़ते। उन्होंने गहराई से अंदर तक जाने का प्रयास किया कि जब रात अगर जब रावण बंधन करना छोड़ा, सोच जैसे क्रियाकलाप को लेकर के नहीं छोड़ा, सिद्धांतों, आगम के सूत्रों को, सिद्धांतों को लेकर के छोड़ा। लेकिन हमारा दृष्टिकोण से बाहर आता है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इसलिए नहीं सिद्धांत। आप गहराई, उन्होंने आपको का सिद्धांत दोनों बार क्यों किया, सिद्धांतों। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आचार्य भिक्षु जो तेरापंथ आपने बोल सकते, और उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं उस सिद्धांत को समझिए, और उन्होंने बोल गई है, और आप सब अच्छे तरह जानते हैं, और तत्व ज्ञान का बहुत अच्छा है, हम प्रारंभ से वो जानते हैं, तो काफी काम तत्व ज्ञान बहुत अच्छा। तो उन सिद्धांतों को आप जरूर समझने का प्रयास कीजिए कि क्या सिद्धांत है, और उस सिद्धांतों के आधार पर अपनी नींव को मजबूत करिए, तब 100% आपको सफलता मिलेगी। तो तेरा आपका दिवस है, मंत्र शिक्षा का भी कार्यक्रम है, बच्चों का भी कार्यक्रम है, और वो नींव मजबूत होगी, हमारे सिद्धांत मजबूत होंगे, तो धीरे धीरे हमारे बच्चे भी मजबूत होते जाएंगे। आज फिरियाली से मैं यहाँ किसी कारण से आया, फिरियाली के अंदर अभी व्यवस्था संभालता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर जितने भी भाई बहन बैठे हैं, मैं जो फिरियाली की व्यवस्था के रूप में आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ। फिरियाली से आप लोग बहुत गहराई से जुड़े हुए होंगे, और फिरियाली संस्था के विषय में आप जानते भी होंगे, क्योंकि फिरियाली जन जन की आस्था का केंद्र, और बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन वहां से आप देखो, आप लोग जाते भी होंगे, बहुत लोग आते हैं, मैं वहां देख रहा हूँ काफी लोग, क्योंकि उनके अंदर आस्था है। लेकिन मैं यहाँ पर जो भाई बहन बैठे हैं, मैं सभी से कहना चाहूंगा कि आप भी उस फिरियाली संस्था के अंदर जुड़िए, वहां पर आपके बहुत सारे ऑप्शन से आप किसी भी रूप के अंदर उसके अंदर जुड़ सकते हैं, और जुड़ करके
आचार्य भिक्षु के प्रति जो आस्था है उस आस्था को और भी बढ़ाया जा सकता है। और जब आप उसको गहराई से महसूस करेंगे तो दूसरों को भी हम उस क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर भाई बहनों से यही कहना चाहूंगा कि श्रीहरि संस्थान को आध्यात्मिक के साथ भौतिक विकास के अंदर भी आप लोग वहां पर किसी भी रूप में मेंबरशिप आपको की हो तो वो आप लोग संस्था के विकास के अंदर भी और आचार्य भिक्षु के प्रति जो लोगों की आस्था है उस आस्था को जोड़ने के अंदर बहुत सहयोग कर सकते हैं। तो प्रवचन के बाद में मेरा यही कहना है कि आप लोगों की भी वहां पर मेंबरशिप हो, आप सदस्य बने, आप लोगों को महसूस होना चाहिए कि हम अपने गुरु के स्थान से जुड़े हुए हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है और प्रवचन के बाद में अगर किसी की मानसिकता हो तो आप लोग मेरे से जरूर संपर्क करिएगा, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग वहाँ पर मेंबर बने और जुड़े और लोगों को भी जोड़े, ताकि हमारे क्षेत्र के अंदर जो एक आस्था का केंद्र आचार्य श्रीहरि एक केंद्र श्रीहरि संस्था क्यों है आप लोग जानते होंगे कि ये लोगों का जो भटकाव हो रहा है उस भटकाव को एक जगह पर केंद्रित करना इससे आप देखो और आप लोगों ने महसूस किया और जब भी आप आए जरूर वहां पर आकर के महसूस करें कि वहां पर वास्तव के अंदर वैसे वाइब्रेशन है कि नहीं है। हालांकि श्रद्धा होती है तो कहीं पर भी बैठ के काम किया जा सकता है और उस श्रद्धा के बल का हम उपयोग कर सकते हैं, उस श्रद्धा की शक्ति को हम देख सकते हैं। तो मेरा यही आप लोगों से कहना है, आप लोग इसी संस्था से जुड़े और यहाँ पर मनुष्य विराज रहे हैं तो जरूर आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों को सिद्धांतों को आप गहराई से समझने का प्रयास करें। धन्यवाद। सत्य के बाद अपने से कल आए हैं। कितनी बड़ी सोच, कितनी बड़ी दूरदर्शिता परम आचार्य भिक्षु स्वामी की रही होगी कि 250 साल के बाद भी वे मर्यादाएं हमारे धर्म संघ के लिए आराध को बनी हुई है और उन्हीं मर्यादाओं पर पूरा संघ टिका हुआ है, पूरा साधु समाज टिका हुआ है, पूरा साधु समाज टिका हुआ है। आज भी जब मर्यादा महोत्सव के अवसर पर जब परम आचार्य भिक्षु स्वामी के हाथ का लिखा हुआ तो मर्यादा महोत्सव परम पूज्य गुरुदेव जब दिखाते हैं पूरा साधु समाज को, पूरे साधु समाज को, तो पूरी जनता जो है, पूरे साधु समाज जो है वो भावविभोर हो जाता है और ऐसा लगता है कि 250 साल के बाद भी ये पत्र आज भी हमारे सिद्धांतों को, हमारी मर्यादा को, हमारे संविधान को अक्षुण्ण रखने में हमारी मदद करता है। अब मेरा निवेदन ज्ञान का के आंतरिक प्रभाव अपने भाव के मूल निवेदन श्री करचंदी गाड़िया अध्यक्ष क्रीड़ा मंडल ऊर्जा आचार्य श्री महासमिति के चरणों में सब भक्ति वंदन, मुनि जी के चरणों में सब भक्ति वंदन, ऊपर ज्ञान कला के बच्चे हम श्रद्धा को स्वागत करना। आज 13 फरवरी की स्थापना दिवस पर मैं अपने गाँव को एक कविता के माध्यम से सुनाने जा रही हूँ। आओ आज तुम्हें सुनाई कहानी तेरा पंथ की 1800 राम ने रोहित धर्म नाम के उदाहरण दे विष्णु की पगड़ी में मारने बुलाया था जो पूरी घटना ने संस्कार एक सजाया था तेरी संख्या में नाम तेरा पंथ पाया था विष्णु संगे मुझे सावरी संत की 1817 में धर्म क्रांति खत्म जय जय तेरा पंथ जय जय तेरा पंथ हे सत्य तेरा पंथ सबके मन को पाया था तेरा पंथ के तेरा नियम ने जो दिखाया था कठिन समय में सत्य कथा निभाया था महावीर की वाणी को जीवन का सार बनाया था हे जवान भिक्षु तुझसे नित्य 1817 में के संग जय जय तेरा पंथ जय जय तेरा पंथ इस बार मंगल जय
दिया, तेरा बंसीला हमको एक नया आकाश दिया, मगर आसमान में नहीं काल पूर्णिमा करके ज्योति जलती ज्योति से उठती है चारों दिशा, महावनसी 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 सर्वे गुरु भगवान अठरा सतरामी उदिताना जय जय तेरा पति जय जय तेरा पति एक विचार एक विधान का प्रतिपादन शिष्य समुदाय एक गुरु की एक गुरु का अनुशासन मर्यादा मर्यादा में रहना गुरुवार के बिना नहीं भक्ति जाते हैं भजना तेरा सबके चाहे सब समुद्र अठारह सौ 17 में धर्म क्रांति एक संधि जय जय तेरा पति जय जय तेरा पति जय जय तेरा पति जय जय तेरा पति ओम कार्यक्रम की अगली कड़ी में निवेदन ज्ञानशाला के मुख्य प्रशिक्षक पूर्व मुख्य प्रशिक्षक हिस्सा लेने की कोशिश अपने भाव के जननी जने तो ऐसा जन कहता था कि सुन नहीं तो एक में 5 जनी मत कमाई के हूँ सर्वप्रथम मैं उस महान जनों में नमन करती हूँ दीपा माँ जिन्होंने ऐसे धर्म क्रांति वीर भिक्षु को जन्म दिया जिन्होंने आज हमें 13 पंथ की स्थापना कर यह 13 पंथ दिया उन्होंने कहा हे प्रभु यह 13 पंथ ये भगवान ये 13 पंथ है तो आज वो 13 पंथ हमारे सबके लिए एक पथ दर्शन है आज युगों तक 13 पंथ समझता रहे और मैं वंदना करती हूँ माँ अदना को जिन्होंने आचार्य तुलसी को जन्म दिया आचार्य तुलसी ने नए नए आया उसमें एक ही ज्ञानशाला यह ज्ञानशाला आचार्य तुलसी का उपहार है और यह मंत्र दीक्षा यह जो चातुर्मास चालू होता है इसका उसके पहले रविवार को मनाई जाती है और आज यह मंत्र दीक्षा और संघ दोनों साथ में आए हैं तो आज ये पूनम की मंत्र दीक्षा है और हमारा पखवाड़ा आज से चालू हो गया है कि ज्ञानशाला का पखवाड़ा होता है 15 दिनों का हम पर शिक्षिकाएं घर घर जाकर अभिभावकों को कहते हैं कि अपने बच्चों को ज्ञानशाला भेजो हमारे बच्चों में इतने बच्चे हैं लेकिन शेष काल में 20 बच्चे आ गए हैं अपनी मम्मी पापा भी रहते हैं इसी बात उन सबको ध्यान में रहे आप अपने बच्चों को ज्ञानशाला क्यों नहीं भेज रहे क्या कारण है आप आके कारण बताओ उनको पता चलता है हमारे अंदर का अपने बच्चे आते हैं इसमें 2 ब्राह्मण है एक रबानी है एक साधन है और भी आप 10 बच्चे आने को तैयार है लेकिन मैं कहती हूँ जब तक वो जन्म का बच्चा हो जन्म के बच्चे को संस्कार दे देखो ये जो लगा हुआ है हमारे ज्ञानशाला का रोग इसमें से 21 बच्चों ने दीक्षा ली है और कोई भी क्या हो सकता है तो आप अपने बच्चों को ज्ञानशाला भेजो और हम अपने बच्चों को पूरा समय दे रहे हैं हम पति का छोड़ रहे हैं सामाजिक छोड़ रहे हैं आपने अपने बच्चों को बड़ा क्यों बना रहे हैं मेरा चला के लिए कि भाई थोड़ा ज्ञान सुने हमारी ज्ञान करना शुरू करो आपके बच्चों को यही कहना चाहती हूँ आप अपने बच्चों को भी तुलसी ने लिखा है ललित जी ने लिखा है बच्चों को ज्ञानशाला भेजो आपके बच्चे संस्कारी होंगे आप स्कूल भेज रहे हो आप ट्यूशन दोनों करा रहे हो जब ज्ञानशाला का समय होता है बच्चे थक जाते हैं अरे बच्चे थकेंगे नहीं हम काम नहीं करेंगे बैठे रहते हैं एक समय होती है रात के दर्शन होते हैं थोड़ा बहुत बड़े बड़े बच्चे हो गए आचार्य का नाम नहीं आते बच्चों को हम तो भूल गए यह हमारे सब बच्चों को आचार्य और भगवान के नाम आने चाहिए आप 4 समय में ज्ञानशाला में हमेशा भूल जाते हो तो मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ आप अपने बच्चों को ज्ञानशाला भेजिए जरूर करें
परम पूज्य धनाधिपति पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी गणेश फरमाते थे कि ज्ञानशाला महज एक ज्ञानशाला नहीं है, अगर इसको संस्कार के निर्माण की कार्यशाला की गई तो शायद गलत नहीं होगा। कुशल प्रशिक्षक जो है अपने समय का नियोजन करके उन बच्चों को ज्ञानार्जन कराते हैं, तो हम सभी का कर्तव्य है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ज्ञानशाला में आने के लिए प्रेरित करें। हम भी इसी ज्ञानशाला में पढ़े हैं, जो भी सीखा है वो इसी ज्ञानशाला में सीखा है। मुनि श्री ईश्वर कुमार जी हमारे सहपाठी थे और अशिक्षक भी थे, पढ़ाते भी थे। जितना भी धर्म का अगर अध्यात्म का सीखा है इसी ज्ञानशाला से सीखा है, और उसके बाद में कुछ नया सीख दिया है ऐसा याद नहीं है। तो सारी जो है वो ये लोग ज्ञानशाला की है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ज्ञानशाला भेजने के लिए प्रेरित करें। बच्चे और मित्र के साथ एक 10 मिनट का थोड़ा धैर्य रखेंगे, प्रशिक्षक थोड़ा ध्यान देंगे, 10 मिनट का थोड़ा धैर्य रखें। सर्व निवेदन मुनि श्री मोक्ष कुमार स्वामी से कि मेरे पास हमारी दास तेरा कंसमान करी जीवन का कल्याण निरायण तेरा कंसमान निरायण तेरा कंसमान। आराध्य जी के चरणों में कोटि शरणम, आचार्य भिक्षु के चरणों में कोटि शरणम। जिसने ये तेरापन हम लोगों को दिया है उस आत्मा को बार बार प्रणाम करता हूँ, और परम पावन आचार्य प्रवर के चरणों में कोटि शरणम, मुनियेश्वर कुमार जी स्वामी के चरणों में कोटि शरणम। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों और ज्ञानशाला के बच्चों, आज तेरापन स्थापना दिवस। आचार्य भिक्षु ने कभी नहीं सोचा था कि इसमें कोई पंथ बनाओ या कोई संघ चले, ऐसा कभी उन्होंने सोचा ही नहीं था। उन्होंने अपना कल्याण के लिए वो अपने पथ पर आगे बढ़े, आगम के हिसाब से वो अपने हिसाब से चलते रहे। लेकिन जोधपुर में जब ये घटना घटी कि 13 श्रावक समाहित कर रहे थे, तो वहां के मुनि ने पूछ लिया कितने श्रावक थे, क्यों यहाँ समाहित कर रही हो, तो उस टाइम पे दोहा बना दिया। वो दोहा धीरे धीरे पहुंचते गुरुदेव के पास बहुत देरी से पहुंचा आचार्य भिक्षु के पास। आचार्य भिक्षु ने उस पर बहुत चिंतन किया। चिंतन करने के बाद आचार्य भिक्षु ने उसको हे प्रभु ये तेरापन का नाम दिया। प्रभु ये तेरापन, मेरा तो यहाँ कुछ भी नहीं है, जो भी है प्रभु ये तेरा। आचार्य भिक्षु ने अपनी क्रांति कार्तिक करने के लिए बहुत कष्ट देखे, जो वो कष्ट हमारे लगभग 9 अक्षरों में भी देखे होंगे, और जाते जाते 10वीं और 11 में उस कष्ट का फल हम लोग भुगत रहे हैं। तो हम एकदम सुखी और शांति से हमारा जीवन जी रहे हैं। जितना उस समय था वो कष्ट अभी कुछ नहीं है। पहले तो खाने के लिए भी नहीं मिलता था, पानी भी नहीं मिलता था, पहनने के लिए कपड़े भी पूरे नहीं मिलते थे। आचार्य भिक्षु ने ऐसे दिन भी देखे थे जो कपड़ा आटा का जिसको चाहिए उनको पहले देते थे, खुद के लिए नहीं रखते थे। जितना हो उतना एडजस्ट करके चलते थे। आज जब हमारे लिए तो बड़ा भावना भाने वाले खूब हमारे क्या लिमिट है, लिमिट से ज्यादा ले नहीं सकते, तो भावना भाने वाले आपको। आचार्य भिक्षु ने जब राजनगर में बोधि प्राप्त कर चतुर्मास करने वापस मेवाड़ पधारे, तो कोई स्थान देने तैयार नहीं था। जब राजनगर की स्थान सोचा था कि राजनगर में स्थान मिल जाएगा, क्यों हमें मैंने गुरु बोधि प्राप्त की है और लोगों को मैंने समझाया है, कम से कम वहां तक स्थान मिल जाएगा, ये विश्वास था। वहां से आने के बाद
लोगों ने पहले से मीटिंग करके रखी थी। पहले तो पंचायत देखी थी, पंचायत में ये फाइनल कर दिया कोई भी इनको स्थान नहीं देगा, जबकि गोदी वहां पे ही उन्होंने प्राप्त की थी, लोगों को वहां पे समझाया था, लोगों को वहां से वंदना करनी चालू की, लेकिन वही लोग उन्हें स्थान देने के लिए मना कर दिया। तो वहां से केरला पधार गए, तो तुम आज से कुछ ही दिन बाकी थे तो केरला पधार। जब केरला पधारे, केरला वाला ने देखा नहीं ये तेरा विकंठ स्वामी आए हैं, इनको तो साथ देना नहीं, ऐसा करके अंधेरी ओली दे देते, जो सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटी। तो आगे की घटना आप सब जानते ही है कि कैसे हुआ, कैसे चमत्कार हुआ और आचार्य भिक्षु ने तेरापंथ की स्थापना की। अब इसी के बारे में छोटी सी कविता सुना देता हूँ। वह केरवा की बात थी, वह केरवा की बात थी, बड़ी सुहानी रात थी, पूनम की बात थी, भिक्षु के साथ थी। वह केरवा की बात थी, पूरा गांव खिलाफ था, फिर भी प्रभु का साथ था, एक का भोग था, भारी मानता था हाथ था। वह केरवा की बात थी, अंधेरी और उनका स्थान मिला था, एक ने भी स्वागत किया था, भिक्षु का सम्मान, भिक्षु को सम्मान मिला था, तेरापन का फूल खिला था। वह केरवा की बात थी, ठाकुरता का भाग्य मिला था, तेरा का पारना मिला था, तेरापन का ताज मिला था, कपिलपुर उनसे एक नौ प्रकाश मिला था। वह केरवा की बात थी, नए धर्म का मार्ग मिला था, जन जन का उत्साह मिला था, क्षेत्र में निष्ठा भाव करा था, भिक्षु बाबा का संग मिला था। वह केरवा की बात थी, भिक्षु ने उनके बाप खिलाया, तुलसी माँ के ने उसे सजाया, माँ चमन ने उसे संभाला और मुनिमोक्ष ने मन हर्षाया, मुनिमोक्ष का मन हर्षाया। वह केरवा की बात थी। अब इस कविता में पूरा सार आ चुका है कि कैसे तेरा पंथ मिला और कितनी कष्टों से तेरा पंथ मिला। आज उसी के साथ गुरु पूर्णिमा भी है। वैसे तो गुरु पूर्णिमा हर पूरे देश में मनाया जा रहा है। अपने लिए तो पहले आचार्य से लेके अब वर्तमान आचार्य श्री महासंबंधी के अपने तो गुरु है। ऐसे तो कहा जाए तो आचार्य विष्णु को अपने भगवान भी कह सकते हैं और गुरु को भी अपने भगवान कह सकते हैं। गुरु के लिए भी छोटी सी कविता है। फूलों में देखा खुशबू में हो तुम, फूलों में देखा खुशबू में हो तुम, आसमान में देखा बादल में हो तुम, आसमान में देखा बादल में हो तुम, किरणों में देखा तो सूरज में हो तुम, किरणों में देखा तो सूरज में हो तुम, चांदनी में देखा तो चांद में हो तुम, चांदनी में देखा तो चांद में हो तुम। किसमें हो तुम, कहाँ हो तुम, गुरु मेरे। धरती में देखा तो संसार में हो तुम, संसार में देखा तो संसार में देखा तो भाग्य में हो तुम, भाग्य में देखा तो भगवान में हो तुम, भगवान में देखा तो जैनों में हो तुम, भगवान में देखा तो जैनों में हो तुम। किसमें हो तुम, कहाँ हो तुम, गुरु मेरे जी। जैनों ने देखा तो तीर्थंकर में हो तुम, जैनों ने देखा तो तीर्थंकर में हो तुम, तीर्थंकर में देखा तो तेरा पंथ में हो तुम, तीर्थंकर में देखा तो तेरा पंथ में हो तुम, तेरा पंथ में देखा तो संग में हो तुम, तेरा पंथ में देखा तो संग में हो तुम। किसमें हो तुम, कहाँ हो तुम, गुरु मेरे गुरु। संग में देखा संगपति हो तुम, संग में देखा संगपति हो तुम, संगपति में देखा तो आचार्य में हो तुम, संगपति में देखा तो आचार्य में हो तुम, आचार्य में देखा भिक्षु रूप महाप्रज्ञ हो तुम, आचार्य में देखा भिक्षु रूप महाप्रज्ञ हो तुम, महाप्रज्ञ में देखा तो महाचमन हो तुम, महाप्रज्ञ में देखा तो महाचमन हो तुम। किसमें हो तुम, कहाँ हो तुम, गुरु मेरे गुरु। रोम रोम में देखा हर सांस में हो तुम, रोम रोम में देखा हर सांस में हो तुम,
हर सांस में देखा, हर धड़कन में हो तुम, हर सांस में देखा, हर धड़कन में हो तुम, हर धड़कन में देखा तो मुनि मोक्ष में हो तुम, हर धड़कन में देखा मुनि मोक्ष में हो तुम। और महाचमन तुम ही हो तो गुरु मेरे गुरु, गुरु मेरे गुरु। गुरु के प्रति कितना भी कहे उतना कम। अपने गुरु साक्षात जैसे तीर्थंकर के प्रतिनिधि भी कहा जाता है और सचमुच है। हमने कभी तीर्थंकर को नहीं देखा। जब हम आचार्य प्रवर के सामने विराज बैठते हैं तो ऐसा लगता है हम किसी तीर्थंकर के समोसर में बैठे हैं। जब उनकी वाणी सुनते हैं, जिस तरह वो समाज करते हैं साधु संतों की, तो ऐसा इतना आनंद आता है, ऐसा लगता है कि हम कोई स्वर्ग में आके बैठे हैं, कोई संसार को सब भूल जाते हैं। ऐसे अपने गुरु है और गुरु को तो हम भगवान भी मानते हैं। उनकी सरकार इतना बड़ा है कि हम उनकी एक छुट्टी भर का भी हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। जहाँ गुरु की आस्था होती है वहां सब कुछ होता है। ऐसे ही एक दोहा में कहा गया है, गुरु माता गुरु पिता गुरु जीवन आधार, गुरु चरणों में अंकित संत कनक सुकुमार, संत कनक सुकुमार। आचार्य तुलसी की समय एक बॉम्बे से एक परिवार में दीक्षा ली, जहाँ पत्नी नहीं थी, बाप और बेटे ने दीक्षा ली। जब वो छोटा सा बच्चा था, 10-12 साल का जो भी उम्र होगी थी, और पिताजी ने भी दीक्षा ले ली, लेकिन पिताजी का मन तो लगा नहीं। और जब कनक को बार बार कहते तुम मेरे पास आ जाओ, अपन वापस चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं। लेकिन कनक मुनि इतने गुरु के प्रति आस्था थी तो गुरु तो कुछ कह नहीं, गुरु के सामने कुछ कह नहीं पाते। लेकिन जब उनके पिताजी को धमकाते डराते और सिमट के रोते कुछ नहीं करते। एक दिन जाके गुरु से कंप्लेंट करते कि मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता है, आप ही समझाओ। गुरुदेव के पास दोनों को बुलाया गया और आचार्य तुलसी ने उनको समझाया कि पिताजी का कहना मानना चाहिए, तुम उनके साथ रह रहे हो और पिताजी का कहना मानना चाहिए। और बेटा घबराया हुआ था, कुछ कहा नहीं और वापस चले गए। थोड़ी देर बाद बेटा गुरुदेव के पास आया, गुरुदेव को वंदना की, गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव वो तो बार बार घर चलने के लिए कह रहे हैं, तो आप ही फरमाओ मैं कैसे उनकी बात मानूं। फिर ये बात गुरुदेव के सामने आई तो गुरुदेव उनको बुलाया, उनकी बातचीत की तो गुरुदेव ने उनको सब मुक्त कर दिया। उनका मन नहीं लगा तो निकल गए। और उस कनक कुमार का चयन लगभग 6 महीने का ही था और वो देव भवन ऐसे छोटे बच्चे ने भी गुरु के प्रति इतनी आस्था, जहाँ हालांकि पिताजी इतना कह रहे हैं फिर भी नहीं, मेरे गुरु ही मेरे पिता है, मेरे गुरु ही मेरी माता है, गुरु ही सब कुछ है। जब हम गुरु के प्रति अपना समर्पण करते हैं तो हमको बाहर की दुनिया अच्छी नहीं लगती, गुरु ही सब कुछ अच्छा लगता है। जब हम गुरु के चरणों में पहुंचते हैं, जब कभी गुरुदेव का आदेश आ जाता है कि दर्शन के लिए आ जाओ, तो हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे धरती के पैर ही नहीं टिक रहे हैं। कितने कितने सालों तक दर्शन होते नहीं है। हमने किसी बहुत सारे सिंगारे को देखा है, कोई 8 साल, कोई 10 साल, कोई 12 साल से गुरु के दर्शन नहीं होते। मेरे तो हालांकि दीक्षा के 3 साल भी अब पूरे होंगे, उसमें एक बार गुरु दर्शन वापस हो चुके हैं। तो इतना चिड़ियारे में मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं तो बस जो चाहता था मेरे को सब कुछ मिल गया। ऐसी 1-2 घटना और मैं सुनाना चाहूंगा। जब मैं तपस्या कर रहा था, वसी तक चल ही रहा था, राजनगर की बात है, जब भी मेरे वसी तक चल रहा था उसमें 9 की तपस्या करी थी मैंने। एक दिन रात को लगभग 3:25 हुए थे और 3:25 मेरे को नौकार मंत्र, गुरुदेव की नौकार मंत्र की आवाज सुनाई। तो मैं उसके कमरे से बाहर आया। प्रसन्न कुमार जी कभी बाहर फोड़ा रहे थे, मैं कमरे में फोड़ा रहा था। उसके बाहर आया
तो घड़ी देखा, मेरे को तो 3:25 को 5:25 दिख रहे थे। मैंने 5:25 हो गए, गुरुदेव के नौकार मंत्र की आवाज सुनाई दे रही है और प्रतिक्रमण का समय हो गया, महाराज तो उठे नहीं, उठाऊं क्या करूं? तो चलो मैं भी थका हुआ हूँ, वापस में सो जाता हूँ। जैसे ही वापस सोया, 2-3 मिनट में वापस नौकार मंत्र की आवाज सुनाई, तो वापस उठा, वापस आया तो महाराज तो कोड़ा रहे, मेरे को तो घड़ी में 5:25 ही 5:15 दिख रहे थे। लेकिन वापस आया तो मुझे महाराज जी कोड़ा रहे, मैं भी वापस, और मेरे को घड़ी 3-4 घड़ी देखी, सब में ऐसे दिख रहा था। क्या पता क्यों ऐसे दिख रहा था, या गुरु आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे, क्या पता क्या हो रहा था। फिर काशिश मेरे कमरे के बाहर ही सो रहा था, तो मैं काशिश को उठाया, जो टाइम हो गया प्रतिक्रमण का, महाराज उसमें नहीं है, महाराज को आवाज दे। उसने अपना मोबाइल देके बोला, मोक्ष मुनि आप क्या कर रहे हो, 3:15 बजे, आप सो जाओ, अंदर जाओ। मैं बोला क्या बात कर रहे हो, मुझे नहीं 5:15 बजे, नहीं 3:25 हुए, आप जाकर सो जाओ। फिर मैं अंदर गया। गुरु के प्रति आस्था होने से गुरु हम कहीं भी रहे, वहां तक पहुंच जाती है हमारी आवाज, वहां पहुंच जाती है, वहां से हमें को आशीर्वाद मिल जाता। इसीलिए कहते हैं अपनी आस्था बहुत। एक चेन्नई की घटना सुनाना चाहूंगा। 2018 की बात थी, आचार्य प्रवर का चतुर्मास था। तब स्थानकवासियों में चर्चा चली, शिव मुनि ने चतुर्मास की अर्ज करने गए कि आप भी चतुर्मास करने चेन्नई पधारो। तो शिव मुनि ने कहा, जैसा चतुर्मास महासमुंद का हो रहा है ऐसा आप करवा सकते हो, तो हम चतुर्मास करने के लिए तैयार। तो उनके श्रावक लोगों ने कहा, गुरु इतना तो हमारी कैपेसिटी नहीं है, सेकंड में वहां के आचार्य को कह देता है, पूरा श्रावक समाज एक हो जाता है और एक शब्द निकलता नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको शर्मा और दर्जने विरोध में खड़े हो जाते हैं, आपसे बहस करने लग जाते हैं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। लेकिन वहां पे ये नहीं होता है। वहां तो जो श्रावक गुरुदेव का इंगित हो जाता है, सब श्रावक समाज तैयार हो जाते हैं उसको करने के लिए, न तो आगे का सोचते हैं न पीछे का सोचते हैं। अगर ऐसी हो तो मैं भी चतुर्मास हम भी करवा सकते हैं। तब शिव मुनि ने भी वहां पे अपनी बोली बंद कर दी, कुछ आगे जवाब नहीं दिया, क्यों वहां पे एकता नहीं दिखाई देती थी। तो गुरु के प्रति अपनी आस्था होनी भी बहुत जरूरी है, और अपने आप में भी आस्था होनी जरूर बहुत जरूरी है। इसीलिए गुरु कहते हैं अपने 13 पंथ में, देव गुरु धर्म के प्रति आस्था रखो, बाकी वो तो ठीक है, सांसारिक काम है, आप मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, हमें कोई लेना देना नहीं, ये सांसारिक काम है। लेकिन अपने देव गुरु धर्म की प्रति आस्था अटूट होनी चाहिए। इसी के साथ ओम आरभ। की महिमा का वर्णन करते हुए हमें गुरु के कर्म से अवगत कराया है। सभी अभिव्यक्ति गीतों के माध्यम से दे रहे हैं। तो 13 युग परिषद भी अपनी एक स्थापना दिवस पर अपनी प्रस्तुति गीतिका के माध्यम से दे रहा है। 13 तेरा पंथ वालो भाग्य सरालो, तेरा पंथ वालो भाग्य सरालो, दीपा के दुलारे का पंथ मिला है, दीपा के दुलारे का पंथ मिला है। इस पंथ में महाभाग्य तुलसी, इस पंथ में थे महाभाग्य तुलसी, महासमण जैसा संत मिला है, महासमण जैसा संत मिला है। सत्य तो धारा नहीं बदलाया, सत्य तो धारा नहीं कभी हारा, दिया नाम तेरा पद सबने सुधारा,
लिया नाम तेरा पंथ सबने स्वीकारा। एक ही गुरु के शासन में रहते, एक ही गुरु के शासन में रहते, मर्यादा का ग्रंथ लिखा है, मर्यादा का ग्रंथ लिखा है। तेरा पंथ वालो भाग्य चला लो, दीपा के दुलारे का पंथ मिला है। कसर कितने आए नहीं घबराए, कसर कितने आए नहीं घबराए, बुद्धि और चेतना से श्रावक बनाए, बुद्धि और चेतना से श्रावक बनाए। सच्ची भक्ति हाटे अनसन सजा के, सच्ची भक्ति हाटे अनसन सजा के, सियारी आम में गुलशन खिला है, सियारी आम में गुलशन खिला है। तेरा पंथ वालों भाग्य सरा लो, तेरा पंथ वालों भाग्य सरा लो, दीपा के दुलारे का पंथ मिला है। विरासत को देखो है कितनी प्यारी, विरासत को देखो है कितनी प्यारी, बारी राय जय भगवा मानक प्यारी, बारी राय जय भगवा मानक प्यारी। डाली मकालू तुलसी महाप्रज्ञ गुरुवर, डाली मकालू तुलसी महाप्रज्ञ गुरुवर, महासमन संगे सहज दिला है, महासमन संगे सहज सिलसिला है। तेरा पंथ वालों भाग्य चला लो, दीपा के दुलारे का पंथ मिला है, महासमन जैसा संग मिला है, महासमन जैसा संग मिला है। अगली कड़ी में निवेदन ईश्वर में विचारिता आंचलिक प्रभारी ज्ञान करा। समय बहुत हो गया है, मैं बहुत को भी सुना है, इसलिए मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि ये मंत्र दीक्षा का आयोजन आचार्य के अनेक अवसरों में एक मंत्र दीक्षा का आयोजन भी उस समय आधा शहीद को सौंपा था और वो कार्यक्रम वर्तमान समय में भी चल रहा है। उस समय आचार्य के समय ऐसा था कि लोग जो प्रोजेक्ट होते थे उनको मंत्र दीक्षा दी जाती थी। मंत्र दीक्षा का मतलब होता है नमस्कार पता पता देना, और उस समय मुनि भी संकल्प दी जाते हैं और मंत्र द्वारा सामग्री भी दी जाती है। आज जैसे कि मंत्र दीक्षा का समय ज्ञानशाला से और ज्ञानशाला का पखवाड़ा भी आज चालू हो गया है। यहाँ ज्ञानशाला का एक पद्धति लगना चाहिए ज्ञानशाला का, ताकि आने वालों को भी लगे ये पखवाड़ा 15 दिन चलेगा। अभी हमारी कई पुष्पा जी ने कहा कि हमारे यहाँ ज्ञानशाला तो चलती है, कार्यक्रम भी बाहर अच्छे होते हैं, संख्या 15 से 20 रहती है। ये बैठे यूनिवर्सिटी कॉलेज जाकर अध्यक्ष थे, उन्होंने मेहनत की, 90 से 100 तक संख्या रहेगी। तो ऐसा जिले काला में दिख रहेंगे तो ऐसा अच्छे गाँव से आएंगे, तो परिप्रेक्ष्य का खत्म नहीं होता है। अब संपर्क करके जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनसे संपर्क करो और संख्या बढ़ाओ। मुनि यशवंत कुमार जी भी जानकारी पड़े हुए हैं, बच्चे हैं लेकिन नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है कुछ कमी हमारी रही, कुछ कमी ऐसा अभिभावकों की रही, और कोई अभिभावकों की शिकायत है तो बैठ कर उनका समाधान किया जाता है। अभिभावकों का सम्मेलन बुलाना चाहिए ताकि उनकी जो शिकायत है उनको दूर करें। और ऐसा है सहयोग बोलने के बाद मुझे किसी बात की है कि अभी जब सूरत में दीक्षा हो रही थी आप, उसमें 3 दीक्षा है, किसी महाराज की थी, उसमें सुरेंद्र कोचर जिसकी दीक्षा हुई वो श्रद्धा पूरा
जोधपुर का एक गाना की रख चुका है। तो मुझे खुशी है कि जब जब इच्छा हो इस महाराणा कोई इच्छा होती रहेगी। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अपनी बुजुर्ग जी को सुनना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि संपर्क प्रसार के अंदर जिन जिन घरों से बच्चे नहीं आए उनको बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें। और वो जो विद्या का काल है, जो परीक्षा तक नहीं आ रहा है, समय दे सकते हैं, वो भी इससे जुड़े। ज्यादा मैं समय नहीं लेना चाहूंगा। मेरा यही कहना है कि चतुर्मास को कोई गहरा की प्यार हो, मनुष्य को बाहर बार कहता हूँ। मैं क्या मेरे पास भाई शिक्षा है, वो भी है तो ऐसा ही चतुर्मास में भी कोई उनको ये गहरा की दर्शा में जाएगा तो मुनि श्री जी का चतुर्मास सफल हो जाएगा। तो क्या लगता है कि मैं बता रहा हूँ 1 मिनट के लिए, नकद जी जो मेरे ख्याल से उम्र में 70 साल के होंगे। तो ऐसा है गुरुदेव में उनका भी तो गुरुदेव इतना मिल जाएगी है। वो ऐसा है कि 12 महीने में मेरे ख्याल से ज्यादा समय उनका गुरुदेव की बंद नहीं करता, चतुर्मास में शेष चलेगी। तो गुरुदेव ने फरमाया कि अगर सत्य की शिक्षा लेना चाहेंगे और उनको प्रतिक्रमण याद हो जाएगा तो ऐसा है और उनका परिवार अनुकूल होगा तो शिक्षा देने का काम है। तो गुरुदेव को मैंने भी नहीं दी गुरुदेव अब जैसे विचार हो गए, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं शिक्षा लेने के तैयार हूँ। तो गुरुदेव उसका नृत्य है 40 किलोमीटर फिर भी धर्म संघ का जितना काम होता हो कहता ही है। गुरुदेव हमें प्रेरणा का प्यार है, गुरुदेव ने निवेदन से किया, लेकिन अब गुरु की हाथ इन्हीं बात नहीं। बिल्कुल साथ बात है कि अभिभावकों का समय में होना चाहिए। बच्चों को हम लोग प्रेरणा देते हैं। जब तक माता पिता जागृत नहीं होंगे तब तक इस अभियान को सफल बनाने में शायद सफलता नहीं मिलेगी। अब हम सबकी ओर से निवेदन मुनि श्री यशवंत कुमार जी पन्नगेश सुरेन्द्रेश कौशिके पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। वीतराग पुरुष भगवान महावीर पुरुष का भक्ति वंदना। वीतरागता के महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महासमंद जी को भक्ति वंदना। मुनि मोक्ष कुमार जी उपस्थित श्रावक श्राविका समाज। आज आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा का दिन। भारतीय संस्कृति के अंदर आज का यह दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जा रहा है। और भारतीय संस्कृति के अंदर गुरु को सर्वाधिक महत्व दिया है। गुरु को भगवान से भी ज्यादा महत्व इस संस्कृति ने दिया है। और कहा जाता है कि एक बार स्वयं गोविंद धरती पे प्रकट हो गए और उस समय एक भक्त के गुरु भी वहीं थे। और जैसे ही भक्त आया वह संदेह की स्थिति में आ गया और सोचने लगा, एक तरफ भगवान खड़े हैं और एक तरफ गुरु खड़े हैं, मुझे किसे नमस्कार करना चाहिए। ये शंका की स्थिति भक्त के सामने उपस्थित हुई तो स्वयं भगवान उसका समाधान देते हैं। गुरु गोविंद खड़े साके लागू पार बलिहारी गुरु आपने गोविंद बताए। स्वयं गोविंद कहते हैं कि पहले तुम अपने गुरु को नमस्कार करो, क्योंकि मेरे अस्तित्व के बारे में बताने वाले गुरु ही है, मेरा ज्ञान कराने वाले गुरु ही है। इसलिए तुम पहले गुरु को नमस्कार करो। ये वैदिक संस्कृति से जुड़ी हुई बात है। जैन संस्कृति में भी यही बात है। आप लोग प्राय नमस्कार महामंत्र को बोलते हैं,
नमो अरहंताण नमो सिद्धाण। प्रश्न खड़ा होता है, सिद्ध बड़े या अरिहंत बड़े? कौन बड़े है? बड़े कौन है? सिद्ध भगवान बड़े हैं। अरिहंतों का लक्ष्य भी क्या है? सिद्ध बनना है, मुक्तिगामी बनना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? बड़ों को नमस्कार पहले नहीं कर रहे, पहले किसको नमस्कार कर रहे हैं? अरिहंतों को कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे अरिहंत भगवान ही हमें कर्म मुक्ति का मार्ग बताते हैं, सिद्धत्व की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। अगर अरिहंत भगवान ये सिद्धत्व की प्राप्ति का मार्ग नहीं बताएंगे तो सिद्ध कौन होते हैं, मुक्तिगामी जीव कौन होते हैं और किस प्रकार कर्मों का हनन किया जा सकता है, हमें जानकारी ही नहीं होगी। और जब जानकारी नहीं होगी तो उस मार्ग तक हम पहुंच भी नहीं पाएंगे। इसलिए हम सिद्धों को बाद में और मार्ग प्रदाता को पहले नमस्कार करते हैं। तो भारतीय संस्कृति ये गुरु के महत्व को उजागर करती है और हम बड़े भाग्यशाली है कि आज जो गुरु पूर्णिमा का दिन है, आज के ही दिन तेरापन धर्म संघ को एक सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई थी। आज ही के दिन आचार्य भिक्षु ने भाव दीक्षा को अंगीकार किया था और उसके साथ ही तेरापन धर्म संघ की स्थापना हो गई थी। तो स्थापना के साथ ही प्रथम गुरु के रूप में हमें आचार्य भिक्षु मिले। आज के दिन तेरापन धर्म संघ की स्थापना हुई थी। इतने वर्ष पहले 265वां तेरापन स्थापना दिवस हम मना रहे हैं। 264 वर्ष तेरापन स्थापना के पूरे हो गए हैं। तो उस समय हमें ये आचार्य भिक्षु के रूप में पहले गुरु मिले थे और आचार्य भिक्षु एक महान क्रांतिकारी संत थे, सत्य के पथ पे चलने वाले संत थे और उनके जीवन की एक नहीं अनेक अनेक विशेषताएं। वे आगम वेत्ता थे, तत्व ज्ञानी थे, उत्पत्त्या बुद्धि के धनी थे और योगाभ्यासी भी थे। उसके साथ साथ आचार्य भिक्षु ज्योतिष के महान ज्ञाता थे, मंत्रों के ज्ञाता थे, यंत्रों की भी उन्हें जानकारी थी। और इस धर्म संघ की स्थापना जब हुई, अभिनिष्क्रमण जब हुआ, उन सब में आचार्य भिक्षु ने ज्योतिष को अवश्य आगे रखा। आप कहेंगे कैसे? आचार्य भिक्षु ने जब रघुनाथ जी से अलग हुए तो एक अबूझ मुहूर्त का चयन किया। राम नवमी, चैत्र शुक्ला नवमी का दिन, और उसे भारतीय ज्योतिष अबूझ मुहूर्त कहते हैं कि उस दिन किसी को मोहर पूछने की जरूरत नहीं है। तो आचार्य भिक्षु ने पहले तो अभिनिष्क्रमण के समय एक शुभ ग्रह नक्षत्रों के अंदर अपने कदम धर्म क्रांति के लिए आगे बढ़ाए। और आचार्य भिक्षु स्वयं मानते थे, स्वयं जानते थे कि अभी तक का जो मेरा संयम काल है वह अपने आप में सम्यक संयम काल नहीं है। तो फिर क्या करना है? मुझे पुनः दीक्षा लेनी है। और जब पुनः दीक्षा लेनी है, एक वैरागी आत्मा एक क्षण का भी इंतजार नहीं करता है, देरी नहीं करता है। जितना शीघ्र से शीघ्र जीवन में संयम प्राप्त हो वह कोशिश करता है। लेकिन आचार्य भिक्षु जो स्वयं आगमों की जानकार थे, वैरागी थे, संयमी थे, लेकिन उन्होंने अभिनिष्क्रमण के साथ नवीन दीक्षा को स्वीकार नहीं किया और इंतजार कर रहे थे इसका
शुभ ग्रह नक्षत्रों का, शुभ मुहूर्त का, और उन्होंने वह दिन चयन किया था आषाढ़ पूर्णिमा का। और जब वे चातुर्मास के लिए आते हैं तो शुभ मुहूर्त में दीक्षा से पहले उन्होंने शुभ अनुष्ठान भी किया। 13 के दिन उन्होंने तप का प्रारंभ किया, केले का तप का प्रारंभ किया। केले की तपस्या अपने आप में विशिष्ट तपस्या मानी जाती है, तो उन्होंने दीक्षा स्वीकार करने से पहले केले का तप किया, और केवल केले का तप ही नहीं किया, उसके साथ साथ उन्होंने नमिमुर मंत्र का जब अनुष्ठान किया, और उसके साथ उनके पास में संभवतया जहां तक मेरी स्मृति में है, आचार्य भूधर जी जो स्थानिकवासी संप्रदाय के महान मंत्रज्ञ यंत्रज्ञ आचार्य थे, उनसे उन्हें एक यंत्र प्राप्त हुआ था। वो यंत्र भी चंद्र प्रज्ञप्ति सूत्र के आधार पर बना हुआ था, और जब वे धर्म क्रांति के लिए कदम बढ़ाने की सोच रहे थे, तब स्वयं आचार्य भूधर जी ने उनको वह यंत्र दिया था कि ये यंत्र तुम्हारे काफी उपयोगी बनेगा। तो उस यंत्र की स्थापना के साथ और केले की तपस्या और जप की साधना, और उन्होंने 3 दिन तक यह अनुष्ठान किया। और इससे पूर्व उनके साथ जो 12 संत और थे, उनमें से 5 संतों को अपने पास में रखा और 8 संतों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, अलग अलग जगह चातुर्मास के लिए भेज दिया। उनको दीक्षा दी नहीं, और उनको निर्देश दे दिया आषाढ़ पूर्णिमा के दिन आपको इतने लगभग 7 से 8 बजे आपको दीक्षा अंगीकार करनी। और वह दिन शनिवार का दिन था, और कहते हैं कि कोई भी स्थापना अगर शनिवार को की जाती है, वो अपने आप में स्थिर रहती है। और पूर्णिमा का दिन था जिसमें चंद्रमा की 16वीं कला अपने आप में परिपूर्ण रूप से थी। तो आचार्य भिक्षु ने उनको निर्देश दे दिया कि आप अपनी स्वयं वहां पे गुरु साक्षी से, अरहंतों की साक्षी से और धर्म की साक्षी से पुनः दीक्षा को अंगीकार कर लेना। तो आचार्य भिक्षु ने आज के दिन यह एक विधि विधान के साथ जब तप के साथ में उन्होंने आज भाव दीक्षा को ग्रहण किया था, और वह भी शाम के समय, क्योंकि उनके उस समय ऐसे ग्रह नक्षत्रों का प्रकट हो रहा था जो कहते हैं शताब्दियों में 60 शताब्दियों के अंदर कभी कभी आता है। तो उस योग के अंदर उन्होंने ये दीक्षा को अंगीकार की, तो ये धर्म संघ बढ़ता ही गया, फलता ही गया, फूलता ही गया। 263वां वर्ष चल रहा है, और ये धीरे धीरे अपने आप में गतिमान है, शिखरों के ऊपर आरोहण करता ही जा रहा है। तो ये आचार्य भिक्षु की तपस्या का फल था। तो आज के दिन हमें ये धर्म संघ मिला, अपने आप को गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु मिले। कहने के लिए समय बहुत है, लेकिन आज हमारे सामने एक मंत्र दीक्षा का भी प्रोग्राम है, और मैं चाहता हूं कि 11:15 तक लगभग ये कार्यक्रम परिसंपन्न हो जाए। तो मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, और अपने आराध्य आचार्य भिक्षु और अपने धर्म संघ के प्रति श्रद्धा सुमन उपस्थित करते हुए मैं 1-2 मुक्तक का प्रयोग कर रहा हूं। हे प्रभु ये तेरा अंत हम सबको प्यारा है, हे प्रभु यह तेरा अंत हम सबको प्यारा है, भूले भटके राहगीरों का सचमुच उजियारा है। आत्म शांति की खोज में भटकते इंसान को, आत्म शांति की खोज में भटकते इंसान को तेरा अंत कष्ट करूं सच्चा सहारा है, तेरा अंत कष्ट करूं सच्चा सहारा है। तेरा पंथ का अनुशासन
शान शौकत का नजारा है। तेरा पंथ का अनुशासन शान शौकत का नजारा है और तेरा पंथ का संगठन जग में आने से आला है। उस श्रृंखलता के प्रदूषण भरे वायुमंडल में उस श्रृंखलता के प्रदूषण भरे वायुमंडल में तेरा पंथ आत्मानुशासन का तरोताजा फुहारा है। तेरा पंथ आत्मानुशासन का तरोताजा फुहारा है। तो ये हम भाग्यशाली है कि हमें ये तेरापन धर्म संघ प्राप्त हुआ है और इस तेरापन धर्म संघ में अनेक अनेक प्रकार की दीक्षाएं दी जाती हैं। उसके अंदर एक है मंत्र दीक्षा, दूसरी है सम्यक दीक्षा, तीसरी है उपासक दीक्षा, चौथी है मुमुक्षु दीक्षा, पांचवी है समण दीक्षा और छठी है भागवत दीक्षा, मुनि दीक्षा। तो और भी उसके अलावा भी अनेक अनेक और भी जैसे दीक्षा ज्ञान के लिए भी उन साधकों को उप संपदा के रूप में दीक्षाएं दी जाती हैं। तो आज का दिन गुरु पूर्णिमा का दिन हमें गुरु प्राप्त हुए थे और तेरापन धर्म संघ में प्राय परंपरा रही है गुरु धारणा। आप में से अनेक लोगों ने गुरु धारणाएं की होगी, हो सकता है अनेक व्यक्ति बाद में बाकी भी हो। तो आज हम गुरु पूर्णिमा के दिन जिन्होंने गुरु धारणा कर ली है उनके लिए पुनः पुनरावर्तन हो जाएगा और जिन्होंने नहीं की है वे आज पुनः गुरु दीक्षा को स्वीकार कर ले। तो मैं गुरु दीक्षा के संकल्पों को स्वीकार करवा रहा हूं। आप लोग बैठे बैठे ही हाथ जोड़कर, क्योंकि खड़े होने से सारा डिस्टर्ब हो जाओगे, तो बैठे बैठे ही हाथ जोड़कर उपयोग सहित उन संकल्पों को स्वीकार करने का प्रयास करें। मैं भगवान महावीर को अपने आराध्य देव के रूप में स्वीकार करता हूं। मैं परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रवण जी को अपना गुरु स्वीकार करता हूं। मैं जैन श्वेतांबर तेरा पंथ को अपना एकमात्र धर्म स्वीकार करता हूं। तो ये गुरु धारणा के मुख्य देव गुरु और धर्म, ये तीन संकल्प है जिसको सम्यक दीक्षा के संकल्प स्वीकार करते हैं। और उसके साथ कुछ संकल्प है। मैं यावत जीवन के लिए देव, गुरु और धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करता हूं। मैं अंडा, मांस, मछली व शराब का सेवन नहीं करूंगा। मैं आवेशवश आत्महत्या और अन्य किसी मनुष्य की हत्या नहीं करूंगा। मैं नमस्कार महामंत्र का विशेष परिस्थिति के सिवाय प्रतिदिन कम से कम 21 बार पाठ करूंगा। इन चारों संकल्पों के अतिक्रमण का मैं यावत जीवन के लिए त्याग करता हूं। तो ये गुरु पूर्णिमा के ऊपर गुरु धारणा के संकल्प। अब बच्चों, जो कि छोटे बच्चे हैं, उनको भी मंत्र, क्योंकि गुरु पूर्णिमा में गुरु मनते रहते हैं, तो हमारे भी यहाँ
आचार्य प्रवर के द्वारा बच्चों के लिए मंत्र दीक्षा का आयोजन किया गया है और नमस्कार मंत्र के रूप में मंत्र के संकल्प को दिलाया जाता है। तो मंत्र दीक्षा के कार्यक्रम प्रारंभ हो ज्ञानशाला से या युवा परिषद अखिल भारतीय तेरापंथ युवा परिषद के अंतर्गत सभी संयुक्त शाखाओं को ये निर्देश दिया गया है कि आषाढ़ी पूर्णिमा या उससे निकटतम रविवार को मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम रखा जाए। तो युवा परिषद नरेंद्र जी संपूर्ण भारतवासियों के प्रति सीरियाई चतुर्मास के लिए छोटे से पास में अलग किया हर वर्ष सीरियाई का चतुर्मास से सीरियाई का चतुर्मास की संपूर्ण भारतवासियों की तरफ से बात की जा रही है और 28 तारीख को गुरुदेव के वहां पर जो भी उपस्थित हो यहाँ से तो वह भी अपनी उपस्थिति वहां जरूर दर्ज कराए। प्रवचन पंडाल के अंदर वहां यह अर्ज की जाएगी। अध्यक्ष श्री निर्मल जी असीमाल वह पूरा प्रयास करे जो पूरी कमेटी है मंत्री मर्यादा जी कोटारी जी सारे के सारे पूरी टीम इसके अंदर लगी हुई है। या अलग इसलिए मैं आपको नाम बोल रहा हूँ क्योंकि आयोजन सिर्फ सीरियाई के अंदर नहीं है भारतवासियों की तरफ से तो आप लोग भी अपनी उपस्थिति अगर संभव हो वह जरूर करें। आज अखिल भारतीय तेरापंथ युवा परिषद के तत्वावधान में लगभग 350 शाखा परिषदों में मंत्र दीक्षा का आयोजन संभवतः गुरु पूर्णिमा के दिन ही आयोजित होता है। तो आयोजन हो रहा है। तो मंत्र दीक्षा के कार्यक्रम में सर्वप्रथम मंगलाचरण के लिए ज्ञानशाला के शिक्षक जल्दी से आ जाए। काफी समय से बच्चे अभी हो रहे थे तो जल्दी से आ जाए और सभी से निवेदन है 10 मिनट का कार्यक्रम हो रहे हैं तो स्थित का बनाया है। बच्चों का एक सुंदर प्रोग्राम है प्रस्तुति है तो 10 मिनट के लिए थोड़ा एक बार ऐसे नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयुधाणं नमो वज्राय नमो लोकेशवसाहुणं नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयुधाणं नमो वज्राय नमो लोकेशवसाहुणं नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयुधाणं नमो वज्राय नमो लोकेशवसाहुणं नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयुधाणं नमो वज्राय नमो लोकेशवसाहुणं
महिला मंडल बहनों के लिए एक सूचना है। कल सोमवार दोपहर की गोष्ठी में साधारण सभा यानी बस तक का लेकर होगा और पूरे साल में क्या किया करो सभी बहनें और युवती बहनें ज्यादा से ज्यादा आए और काम करके जानकारी प्राप्त करें। महिला मंडल की सभी गणेश जाओ अभी सभी बच्चे की लेना की वंदना करे की वंदना करे जीवन विकासो मन में सुहासो जीवन विकासो मन में सुहासो देखो दीपक से दीपक जले दीपक से दीपक जले परम परम की वंदना करे परम की वंदना करे विद्या के पावन मंदिर में सच्ची शिक्षा हम पाए सच्ची शिक्षा हम पाए सदाचार के सुंदर पथ पर कदम कदम बढ़ते जाए कदम कदम बढ़ते जाए चाहे राज्य प्रभातु बने राज्य प्रभातु बने परम की वंदना करे परम की वंदना करे हमारे हैं भाई भाई बात बाप से सदा बड़े बात बाप से सदा बड़े अपना संयम अपने द्वारा अनुशासन का पाठ पढ़े अनुशासन का पाठ पढ़े कभी कोई नाम को चले कोई नाम को चले परम परम की वंदना करे परम की वंदना करे हमें अपने भाग्य विधाता खुद अपना निर्माण करे खुद अपना निर्माण करे विद्या और विनय के द्वारा युग धारा में दान करे युग धारा में दान करे सबके साचे में जीवन ढले साचे में जीवन ढले परम की वंदना करे परम की वंदना करे त्याग तपस्या की सौरभ से मन उपवन को बैठाए मन उपवन को बैठाए धर्म समाज देश हम सर्वात्म निजावर कर पाए निजावर कर पाए उजला प्रकाश निकले उजला प्रकाश निकले परम की वंदना करे परम की वंदना करे आप लोग ऐसे प्लास्टिक लगा
अभी मंत्र दीक्षा की सामग्री है वो बच्चों को प्रदान की जा रही है। सभी बच्चे एक बार समय ज्यादा ही हुआ है। अब मैं बहुत संक्षेप नहीं करूंगा। मंत्र दीक्षा के बारे में मैं लंबी कोई भूमिका नहीं मानूंगा। जो मुख्य रूप से संकल्प है, मैं उन संकल्पों को बच्चों को स्वीकार करूंगा। और वैसे सभी बच्चे संकल्प को स्वीकार कर सकते हैं। बाकी जो युवक परिषद की व्यवस्था है उसमें वो 9 वर्ष की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत मंगल पाठ के बाद में ये अपने मंत्र किट वगैरह दे देंगे। तो आरोग्य, बोधि, समाधि, शक्ति, शांति और सफलता इनकी प्राप्ति का कोई मुख्य साधन है तो वह है मंत्र। तो मंत्र का बहुत महत्व है और संक्षेप में कहना भी सही नहीं होगा। तो मैं केवल इसके जो संकल्प है उन संकल्पों को ग्रहण कराऊंगा। उससे पहले जो मंत्रों के लाभ बताए गए हैं, जप के लाभ बताए गए हैं, वो जप के लाभ बोल रहा हूं। जप करने वाले के पाप का बंध नहीं होता है, मन एकाग्र होता है, अंतर शक्ति का जागरण होता है, सम्यक आधार मंडल बनता है, आत्मशोधन के साथ मनोकामना पूर्ण होती है, असाध्य रोगों का शमन भी मंत्रों के द्वारा होता है, दिव्य शक्ति अनुकूल होती है और देवोचित उपद्रव प्रभावहीन हो जाते हैं। तो मंत्र दीक्षा के जो संकल्प है बच्चे खड़े खड़े संकल्पों को स्वीकार करेंगे। बच्चे जो भी बच्चे हैं ज्ञानशाला के ये सब खड़े खड़े हाथ जोड़कर मैं मंत्रों के संकल्प दिलाऊंगा। आप मेरे साथ उपयोग सहित उनको दोहराने का प्रयास करेंगे। मुंह के आगे हाथ रखेंगे। मैं प्रतिदिन नमस्कार महामंत्र का कम से कम 21 बार जप करूंगा। मैं शराब, मांस, अंडों का सेवन नहीं करूंगा। मैं बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, जर्दा आदि का प्रयोग नहीं करूंगा। मैं माता पिता व गुरुजनों के प्रति विनम्र रहूंगा। मैं गाली व अपशब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। अब कुछ शिक्षा सूत्र है। प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। क्या करना चाहिए? सूर्योदय से पहले, क्या 8 बजे 9 बजे? हाँ, यथासंभव नियमित साधु साथियों के दर्शन करना चाहिए, ठीक है ना। नियमित आसन प्राणायाम करना चाहिए, खान पान की शुद्धि रखनी चाहिए और अच्छे साथियों की संगत रखनी चाहिए, ठीक है ना। इन बातों का भी ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। अब एक बार खड़े नहीं रहेंगे, हाँ खड़े नहीं रहेंगे। और आपको जो 9 साल के बच्चे हैं उनको युवक परिषद
मंगल पाठ के बाद में वे लोग गिफ्ट भी आप लोगों को देंगे। उससे पहले आज का एक दिवसीय क्या, आज मेगी खाने के त्याग है, क्या है, मेगी खाने के। और जिनको उपवास पचकने हैं, उपवास खड़े खड़े कल सवेरे सूर्योदय तक देव गुरु जयंती साक्षी से तीनों आहार के त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है, कच्चे पानी के त्याग है। बेला 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 और बेला देव गुरु जयंती साक्षी से बेले केले वाले कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आहार के त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है, कच्चे पानी के त्याग है। एकासन का प्रत्याख्यान करने वाले हैं, एकासन ठीक है, ठीक है। अब गीत, सभा का गीत ले लो, फिर मंगल पाठ। और सभी बच्चों के विशेष पूरा समय ठीक है, तो अब सुने, आज आपको 8:30 बजे दम में डाले हुए हैं और लगभग 7:25 के आसपास गुरु वंदना और उसके बाद में प्रतिक्रमण का समय है। तो अधिकतम गुरु वंदना और प्रतिक्रमण में भाग लेने का भी प्रयास करें। सुने मंगल पाठ। आज ज्ञानशाला का अवकाश बताया जा रहा है, ज्ञानशाला आपकी हो गई है। हाँ, चत्तारि चत्तारि लघुतमारंता लघुतमाविद्या लघुतमासाहु लघुतमा केवली पन्नत ब्रह्मयोगो चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरन्ति शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं ब्रह्मं शरणं प्रवज्जामि विघ्न हरण मंगल करण स्वामी विष्णु नाम गुण ओम समस्त करे।